डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 4.2 करेंगे और इसमें जो टॉपिक है उसका नाम है वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। अच्छा डियर स्टूडेंट, डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। यहाँ पर जो आपका जो चैप्टर है जो क्लास 12 में है उसमें हमने जो डिफरेंशियल इक्वेशंस सिंप्लीफाई करनी है, एक तो वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है और दूसरी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब देखिए जो पहला टॉपिक है ये आपका है वेरिएबल वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी और पहले स्टेप में हमने क्या करना होगा कि वेरिएबल्स को सेपरेट करना होगा। यानी एक जैसे वेरिएबल एक तरफ और एक जैसे वेरिएबल एक तरफ करने के बाद हमें इनको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो अब देखिए जैसे आपके पास पहला आपके पास ये क्वेश्चन है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। यानी वेरिएबल्स को हमने सेपरेट करना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास ये है कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन ई रेस टू द पावर 3x, ये आपके पास है। ठीक है, इसे अब हमने सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए पहले स्टेप में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन ई रेस टू द पावर 3x। तो पहले स्टेप में हम यहाँ लिखेंगे सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। ठीक है, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। सेपरेटिंग द वेरिएबल्स का मतलब ये है कि dx और जो x वाली टर्म्स है उनको हम एक तरफ लेके आएंगे और जो dy और y की टर्म्स हम एक तरफ लेके आएंगे। ठीक है, यानी एक जैसे वेरिएबल एक तरफ और एक जैसे वेरिएबल एक तरफ। अब देखिए देयरफॉर ये dy को हम यहीं रखेंगे इज इक्वल टू -1 अपॉन ई रेज़ टू द पावर 3x और dx को हमने वहां पर यहाँ पर डिवाइड तो वहां जाके मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये आपके पास आ गया है। इसको देखिए हम मजीद हम कर सकते हैं। देखें डी वाई इज इक्वल टू -e⁻³ dx। अब हम क्या कर देंगे, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहाँ लिखेंगे नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड रिस्पेक्ट टू देयर वेरिएबल्स। अब देखिए यहाँ पर देखिए देयरफॉर देखिए आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल, ये डी वाई आ जाएगा आपके पास और ये माइनस साइन बाहर e⁻³ dx, ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब आपको याद होगा कि देखिए डी वाई का इंटीग्रेशन देखिए आपके पास y होता है और ये माइनस e⁻³ का इंटीग्रेशन e⁻³ और फिर देखिए यहाँ पर आपके पास x का जो कांस्टेंट है वो क्या है, -3 है। तो डेरिवेटिव में आपको याद होगा, डेरिवेटिव में क्या हो जाता है, वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये -3 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन में डिवाइड और ये प्लस सी। अच्छा ये भी आपने याद रखना है, इसे हम कहते हैं जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन। अब यहाँ देखिए आपको याद होगा कि जो सी होता है ये होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है ना, तो ये सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। कुछ आगे जाके क्वेश्चंस में आपको यानी कुछ यानी कंडीशंस दी होंगी, इनिशियल कंडीशंस दी होंगी, तो वहां से हम क्या करेंगे, सी फाइंड करेंगे। जब सी फाइंड करते हैं इसे हम कहते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक है, तो फिलहाल देखिए इसमें तो इनिशियल कंडीशन नहीं है तो ये हम ऐसे ही रहने देंगे। तो अब ये माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ये माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया तो ये आपके पास आ गया y इज इक्वल टू 1/3 e⁻³ और प्लस सी। और अगर देखिए मजीद अगर आप करना चाहें तो देखिए y इज इक्वल टू 1/3 और ये देखिए जो e⁻³ है ऊपर देखिए पावर नेगेटिव है तो नीचे आके पावर जो आ जाएगी पॉजिटिव e⁻³ ये प्लस सी। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये है। क्वेश्चन नंबर 2,
कि देखिए एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4y, इक्वल टू 4y। तो अब देखिए इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, पहले स्टेप में वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए ये डी वाई वेरिएबल है और यहाँ पर देखिए y है, ठीक है। और दूसरा देखिए यहाँ पर ये x और ये dx है। तो पहले स्टेप में हम यहाँ लिखेंगे सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, separating the variables we get। अब देखिए यहाँ पर देखिए therefore ये आपके पास आ जाएगा, देखें आपके पास ये आ जाएगा कि देखें डी वाई, और देखिए y को हम यहाँ पर ले आएंगे, y इज इक्वल टू, और देखिए 4, अब x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और dx को भी देखिए हम वहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। देखिए नहीं नहीं, x और dx को हम राइट पे ले गए और y जो था उसको हम लेफ्ट पर लिया, ठीक है। अब हम ये लिखेंगे नाउ इंटीग्रेटिंग, नाउ इंटीग्रेटिंग, अब जब हम इंटीग्रेट करेंगे देखें देयरफॉर ये 1/y dy, ये 4 कांस्टेंट तो बाहर नहीं लेते हैं, 1/x dx। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि हमें ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, इंटीग्रल अगर कोई भी फंक्शन डिनोमिनेटर में हो और अगर उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद हो तो हम लिख देते हैं नेचुरल लॉग एफ ऑफ एक्स और प्लस सी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए 1/y का इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगा, देयरफॉर ln y आ जाएगा, ठीक है। अच्छा कांस्टेंट जो ना आप एक तरफ लिखेंगे, आपकी मर्जी है चाहे लेफ्ट पे लिख दें चाहे राइट पे लिख लें, क्योंकि आपको पता है कि दो कांस्टेंट को जब हम ऐड करते हैं या सेपरेट करते हैं तो कांस्टेंट नहीं आता, ठीक है। ये आ जाएगा 4 और ये भी ln x। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स एक आपने बात याद रखनी है कि देखिए यहाँ पे देखिए दोनों में देखिए आपके पास आ रहा है लॉग आ रहा है, ln आ रहा है, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जो कांस्टेंट है ना ये भी हम ln c ले लेंगे, ठीक है, ताकि यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लगा सके, ठीक है, ln c, ठीक है। ये हमने ln c प्रॉपर्टी लगा दी है, ठीक है, क्योंकि c कांस्टेंट होता है, जब उसका लॉग निकालते हैं वो भी एक कांस्टेंट आता है। फिर देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये ln y इज इक्वल टू, देखिए पावर को ऊपर शिफ्ट कर देंगे, ln x की पावर 4 और प्लस ln c। अब आपको याद होगा कि वी नो दैट, देखिए अगर आपके पास ये होता है log a रेज़ टू दी पावर b, तो पावर b पहले आ जाती है b log a। इसी तरह देखिए हम पावर को ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा देखिए आपको याद होगा कि आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि वी नो दैट, देखिए अगर log a प्लस log b है, जो प्रॉपर्टी कॉमन लॉग की होती है वो नेचुरल लॉग की होती है, log a मल्टीप्लाई बाय b आ जाता है, ठीक है। ये प्रोडक्ट रूल कहते हैं हम। अब हम क्या करते हैं, देखिए ये आपके पास देखिए आ जाएगा ln y इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा देखिए ln, और देखिए ये हमारे पास आ जाएगा x रेज़ टू दी पावर 4 इंटू सी, ठीक है। अब आप देखिए दोनों तरफ ये लॉग से लॉग यानी कैंसिल कर देंगे, यानी आप एक्सपोनेंशियल लेंगे या ये लॉग से लॉग कैंसिल, तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा y इज इक्वल टू x रेज़ टू दी पावर 4 इंटू सी। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आइए देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 3 है कि देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके पास है, इसमें भी पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को अलग अलग कर देंगे, ठीक है। तो ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले स्टेप में सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखें देयरफॉर, देखिए ये जो आपके पास वाई क्यूब है इसको यहाँ ले आएंगे, वाई के नीचे आ जाएगा, तो ये डी वाई ओवर वाई क्यूब, और फिर देखिए डी एक्स को उधर राइट पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। अब हम कर देंगे इंटीग्रेटिंग, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, ठीक है।
इंटीग्रेशन भी कर देंगे और ऊपर जाके y की पावर -3 dy, और ये भी देखिए x की पावर -2 dx। ठीक है, अब दोनों में आपको याद होगा जो बेसिक फार्मूला आपके पास ये था कि वी नो दैट, तो देखिए अगर आपके पास x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n+1 ओवर n+1 और प्लस c, तो ये हम फार्मूले यूज कर देंगे। ठीक है, अब देखिए देयरफॉर आपके पास ये आ जाएगा y की पावर -3+1 ओवर -3+1 इज इक्वल टू x की पावर -2+1 ओवर -2+1 और ये प्लस c। ठीक है, c होता है जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आपको याद ही है। तो अब देखें यहाँ पर आपके पास आ जाएगा y की पावर -2 ओवर -2 इज इक्वल टू x की पावर -1 ओवर -1 प्लस c। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, ये देखेंगे आपके पास आ जाएगा -2, देखिए ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, सॉरी -1 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास क्या देगा -1 ओवर, और ये y की पावर 2 नीचे लाके प्लस कर देंगे 2y²। ठीक है, और फिर देखिए ये आपके पास ये भी देखिए इज इक्वल टू ये -1 ओवर x और प्लस c। अब हम क्या करते हैं कि ये देखिए -2 का स्क्वायर यहाँ पर नेगेटिव है, राइट पे ले जाके इसको प्लस कर सकते हैं। ठीक है, 1 ओवर 2y² -1/x प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपका कंप्लीट रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब आज इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये दोबारा एक्सपोनेंशियल का है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपके पास है dy/dx इज इक्वल टू e⁻²x प्लस 3 इंटू वाई, e⁻²x प्लस 3y। ठीक है, ये है, ये क्वेश्चन है, इसे अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, अब देखिए dy/dx इज इक्वल टू e⁻² प्लस 3y। तो पहले स्टेप में तो हम क्या करते हैं, इस पावर को करते हैं ब्रेक। ठीक है, देखिए इसे हम यूँ लिख सकते हैं dy/dx, क्योंकि हमें वेरिएबल्स को अलग अलग करना है, e⁻² और मल्टीप्लाई बाय e⁻3y। देखिए ना, आपको याद होगा जब बेसिस सेम होते हैं पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। अब हम यहाँ लिखेंगे सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, अब देखिए dy के नीचे देखिए आपके पास ये जो है dy के नीचे ये आपके पास आ जाएगा e⁻3y। देखिए dy डिवाइडेड बाय e⁻3y। ठीक है, और dx को वहां शिफ्ट कर देंगे, तो e⁻2x इंटू dx। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, और इसे पहले ऊपर ले जाते हैं -3y, फिर dy इज इक्वल टू e⁻2x इंटू dx। अब हम लिखेंगे नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, नाउ इंटीग्रेटिंग तो अब देखिए जब हम इंटीग्रेट कर देंगे तो देखिए आपके पास ये आ जाएगा देयरफॉर e⁻3y dy, और देखिए ये e⁻2x dx। तो अब देखें, अब e⁻3y का इंटीग्रेशन हो जाएगा e⁻3y और डिवाइडेड बाय, देखिए यहाँ जो x के साथ कांस्टेंट वेरिएबल है कांस्टेंट होता है, डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है -3। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखिए ये भी e⁻2x और डिवाइडेड बाय, देखिए ये आपके पास 2 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और प्लस c। अब देखिए हम इसको ये करते हैं -1 ओवर, ठीक है, -1/3, और ये नीचे ला के देखिए पावर प्लस कर दें e की पावर 3y इज इक्वल टू
1/2 e⁻²x प्लस सी। अब इसे हम राइट पे जाके राइट पे कर देते हैं ताकि देखिए वहां पे जाके क्या हो जाए, प्लस हो जाए। तो 1/3 e⁻³ प्लस 1/2 e⁻²x प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये आपका कंप्लीट आंसर आ गया। ठीक है, अब आज देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास ये है कि dy/dx इज इक्वल टू x स्क्वायर y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो पहले स्टेप में तो हम ये करेंगे सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, एक जैसे वेरिएबल हम एक दफ ले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा देयरफॉर। अब देखिए यहाँ पर dy है और ये वाई स्क्वायर, तो यहाँ ले आएंगे। ठीक है, dy डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर, और फिर देखिए ये एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स, ये dx को हमने वहां पर मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, अब हम लिख देंगे नाउ इंटीग्रेटिंग, और ये y की पावर ऊपर जाके देखिए -2 हो जाएगा dy, और देखिए ये आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं x+1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इंटू डी एक्स। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर देखिए आपके पास आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ऊपर पावर 2 है जबकि नीचे पावर क्या है 1 है। ठीक है, तो अब इसको हम करेंगे डिवाइड ताकि हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर बना सके। ठीक है, तो अब जब हम डिवाइड करेंगे देखें एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x+1, ये पहले तो हम कर देंगे x से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये x से मल्टीप्लाई कर दिया, x इंटू एक्स स्क्वायर, और फिर x1 x। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास था प्लस, ये देखिए माइनस हो गया, तो ये तो देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये आपके पास आ गया x। ठीक है, अब मजीद क्योंकि अभी तक फिलहाल ये x है, ये पावर सेम है, तो दोबारा देखिए हम मल्टीप्लाई करते हैं किसे 1 से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई हमने किसे कर दिया 1 से, तो देखिए जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये देखिए आ जाएगा -x ना। अब देखिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से, -1 इंटू एक्स -x, तो ये प्लस -1। अब देखिए ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आ जाएगा +1। तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं, आपको याद होगा कि देखिए देयरफॉर हम इसे लिख सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर ओवर x+1 को हम लिख सकते हैं x-1 होल नंबर और +1/x+1 या 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये हम इसे यहाँ पर हमने इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बना लिया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर तो देखिए आपके पास आ जाएगा ये y की पावर -2 की इंटीग्रेशन y की पावर -2 +1 ओवर -2 + 1 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे अब हम लिख देंगे x-1 और फिर +1/1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर तो आपके पास आ जाएगा y की पावर -1 ओवर -1, इसको हम इंटीग्रेशन को अलग अलग कर देते हैं, x dx -1 इंटू डी एक्स और +1/1 प्लस एक्स डी एक्स। ठीक है, इसे देखिए अब हम लिख देंगे -1 ओवर y की पावर नीचे लाके +1 कर देंगे। अब x का इंटीग्रेशन x की पावर 2/2 dx का इंटीग्रेशन x, और ये देखें फंक्शन आपके पास है 1 प्लस एक्स, तो 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, 1 प्लस एक्स का ऊपर डेरिवेटिव दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स और ये प्लस सी। ठीक है, अब हम इसको y को भी प्लस कर देते हैं, इसको राइट में शिफ्ट कर देंगे, ये 1/y और प्लस x² 2 -x और प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स और ये प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये आपका कंप्लीट आंसर आ गया। ठीक है,
तो डियर स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन नंबर था, यानी 5 था। अब ये क्वेश्चन नंबर देखिए 6। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 6 आपके पास ये है। देखिए, अगर आपको इंटीग्रेशन आती है ना, जो अगर आपको यानी चैप्टर 3 आता है, तो ये बड़ा आसान है, यानी उसी को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। यानी आपने सिंपल जो है वेरिएबल को अलग करके इंटीग्रेशन कर देना है, तो आपके चैप्टर 3 के इंटीग्रेशन के क्वेश्चन बन जाएंगे। अब देखेंगे आपके पास है 2y इंटू एक्स प्लस 1 इंटू डी वाई, और ये हमारे पास है एक्स डी एक्स, ठीक है। तो अब देखिए, इसे भी हम पहले स्टेप में तो क्या करेंगे, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, ठीक है। तो देखिए, ये लिखा, क्वेश्चन लिखा 2y इंटू एक्स प्लस 1, और ये डी वाई इज इक्वल टू एक्स डी एक्स। इसे भी देखिए हम क्या करेंगे, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, ठीक है। तो सेपरेटिंग द, पहले स्टेप में सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, देखें ये 2y और डी वाई को यहीं रखेंगे, और देखिए ये x प्लस 1, ठीक है, x प्लस 1, ये एक्स प्लस 1 को वहाँ शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा देयरफॉर 2y, और डी वाई ये हमने यहीं रखा, और देखिए ये x ओवर x प्लस 1 इंटू डी एक्स, ये आ गया, ठीक है। अब हम कर देंगे इंटीग्रेशन। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, ये y डी वाई, और देखिए ये भी आ जाएगा x ओवर x प्लस 1 डी एक्स। अच्छा, अब देखिए दोबारा आपके पास आ गया प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इसे हम प्रॉपर बनाएंगे, तो देखिए इसे हम यूँ लिख सकते हैं कि वी नो दैट, देखिए जो x ओवर x प्लस 1 है ना, जब हम इसको डिवाइड करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। ये आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप एलसीएम ले लेंगे 1 प्लस एक्स, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस एक्स, और यहाँ आपके पास आ गया -1, तो 1 से 1 कैंसिल, तो दोबारा यही आ जाएगा। ये आपने लॉन्ग डिवाइड कर लेना, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आपके पास ये आ जाएगा 2, और y का इंटीग्रेशन y की पावर 2/2 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, या x प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो अब देखिए 2 से 2 तो हम कैंसिल आउट कर देते हैं, देखिए ये आपके पास आ गया वाई स्क्वायर, तो देखिए इसको इंटीग्रेशन को अलग कर देंगे, डी एक्स आ जाएगा -1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब देखिए तो एज इट इज आ गया वाई स्क्वायर, ठीक है। अब डी एक्स का इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगा एक्स, और माइनस देखिए ये जो आपके पास 1 अपॉन एक्स प्लस 1 है, तो आपको याद होगा कि वी नो दैट अगर फंक्शन अपॉन में डिनोमिनेटर में हो, और अगर डेरिवेटिव ऊपर न्यूमरेटर में मौजूद हो, तो हम लिखते हैं एल एन एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा नेचुरल लॉ एक्स प्लस 1 को, एक्स का डेरिवेटिव 1 ऊपर मौजूद है, 1 का 0, ठीक है, प्लस सी। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास ये है कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सॉरी, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर साइन एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पास है, इसे सिंप्लीफाई करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो पहले स्टेप में तो हम क्या करते हैं, देखें डी वाई बाई डी एक्स को यही रखते हैं, फिर माइनस वाई स्क्वायर साइन एक्स, ठीक है। अब हम करते हैं सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। सेपरेटिंग द वेरिएबल्स वी गेट, अब देखिए जब वेरिएबल को सेपरेट करेंगे,
देयरफॉर देखिए जो आपके पास ये डी वाई और ये वाई एक तरफ आ जाएगा और ये डी एक्स और ये साइन एक्स एक तरफ आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ लिख देंगे इंटीग्रल डी वाई, और इंटीग्रेशन बाद में करेंगे, ठीक है। डी वाई ओवर वाई स्क्वायर और ये माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब हम कर देंगे नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन कर देंगे तो ऊपर जाके ये वाई की पावर माइनस टू डी वाई, ये माइनस साइन बाय और ये साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखिए y की पावर माइनस टू का इंटीग्रेशन हो जाएगा y की पावर माइनस टू प्लस वन ओवर माइनस टू प्लस वन, ये माइनस और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स और ये प्लस सी, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा y की पावर माइनस टू प्लस वन माइनस वन ओवर माइनस वन और ये माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स और प्लस सी। इसे हम लिख देंगे माइनस वन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, माइनस वन अपॉन वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स और प्लस सी। कोशिश करते हैं तमाम टर्म में प्लस में हो, तो ये वन अपॉन वाई को वहाँ शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वन अपॉन वाई प्लस कॉस एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो ये आपका कंप्लीट आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास है 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स और ये कॉट वाई कॉस एक्स और डी वाई, ठीक है। तो अब देखिए इसमें भी हमने पहले वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, ठीक है। अब देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू ये कॉट वाई, ठीक है, कॉट वाई कॉस एक्स डी वाई, ठीक है। अब हम यहाँ लिखते हैं सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। अब देखिए यहाँ पर देखिए आपका ये cos x है, इसको यहाँ लेंगे, बाकी देखिए तमाम टर्म्स सब ठीक ऑर्डर में है, ठीक है ना। वेरिएबल्स ऑलमोस्ट जो है ना सेपरेट है, मगर यहाँ पे सिर्फ एक्स्ट्रा क्या cos x है। तो ये साइन x प्लस cos x इंटू डी एक्स और ये cos x मैंने यहाँ ला के डिवाइड कर दिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय cos x। और देखिए ये तो आपके पास ऑलरेडी क्या है, सेम है, cot y डी वाई, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम इंटीग्रेशन भी कर देते हैं और ये मैं अलग अलग भी कर देता हूँ, ठीक है। साइन एक्स ओवर cos एक्स और प्लस cos एक्स ओवर cos एक्स इंटू डी एक्स और ये देखिए ये cot वाई डी वाई, ठीक है, cot वाई डी वाई। अच्छा अब देखिए ये तो आपके पास ये cos एक्स है, cos एक्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ देखिए आपके पास आ जाएगा साइन एक्स ओवर cos एक्स टेंजेंट एक्स, तो ये आ जाएगा टेंजेंट एक्स और ये आ जाएगा वन इंटू डी एक्स और देखिए ये आ जाएगा cot वाई डी वाई। इंटीग्रेशन में एक साथ ही करता हूँ, ठीक है। अब देखिए इसको हम अलग अलग करेंगे, ठीक है। अब टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है एल एन सीकेंट एक्स, ठीक है। तो टेन एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा एल एन सीकेंट एक्स, फिर देखिए ये वन है, ठीक है, ये वन इंटू डी एक्स और डी एक्स का इंटीग्रेशन या वन का इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ आपके पास देखिए cot वाई है और cot वाई का इंटीग्रेशन होता है एल एन साइन वाई, एल एन नेचुरल लॉग ऑफ साइन वाई और ये प्लस सी, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया कंप्लीट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 9 से ऑनवर्ड क्वेश्चंस हैं कि सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, यानी इसमें क्या करना होता है
कि हमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बेसिकली क्या होता है कि आपको x और y की वैल्यू दी होती है और ये जो आपके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c आता है उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। इसे हम कहते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अब देखिए जैसे यहाँ पर देखिए y 0 1 है, ये समझे y यानी ये x की वैल्यू है जब हमने x1 पुट किया है, ठीक है। जब हमने x की वैल्यू पुट की है 0, देखिए इस पे हमारे पास आ गया जो y हमारे पास आ गया 1 आ गया, ठीक है ना। अब हम इसमें देखिए सिंपल उसी तरह डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सिंपलीफाई करेंगे और फिर x की जगह हम रिप्लेस कर देंगे 0, ठीक है, और y की जगह पर 1। और पहले स्टेप में तो हम क्या करते हैं, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। डियर स्टूडेंट्स, ये भी आपको याद होगा कि जो जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्लस सी आता है, इस सोल्यूशन को हम कहते हैं जनरल सोल्यूशन। और फिर ये जो हम इनिशियल कंडीशंस पुट करते हैं, इसे हम कहते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन, यानी मखसूस सोल्यूशन, क्योंकि इसके ऊपर वो वैल्यू सी की आ जाती है, ठीक है। तो अब देखिए पहले स्टेप में हमने सेपरेटिंग द वेरिएबल्स किया है। देखिए ये हमारे पास ये आ गया है कि डी वाई को हमने यहीं रखा, डी वाई इज इक्वल टू ये कॉज एक्स और डी एक्स, ये आ गया, ठीक है। अब हम कर देंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। नाउ इंटीग्रेटिंग। अब देखिए हम इंटीग्रेट कर देंगे तो देयरफॉर देखिए आ जाएगा डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल कॉस एक्स डी एक्स। अच्छा अब आपको याद होगा कि देखिए डी वाई का इंटीग्रेशन तो आपके पास वाई आ जाएगा और कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स, और देखिए ये प्लस सी आपके पास आ गया, ठीक है। इसे आपको याद होगा, इसे हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन, और इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए तो होगा क्वेश्चन नंबर 1 आ गई, ठीक है। अब हमने क्या करना देखें कि जो अब हमें ये सी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए जो आपको ये सोल्यूशन दी है, जो आपको इनिशियल कंडीशन दे रही है, ये मेरे पास एक्स की वैल्यू है और ये मेरे पास क्या है, वाई की वैल्यू है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि पुट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड वाई इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अच्छा अब देखिए जो दोबारा एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखिए हमें ये दिया हुआ था कि वी नो सेंस, हमें देखिए ये दिया हुआ था कि वाई, देखिए ये 0 था इज इक्वल टू 1 था। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये जो वैल्यू है, देखिए ये y तो देखिए आपके पास ये आ गया 1, y तो 1 है। देखिए ये जो हमारे पास वैल्यू होती है ये होती है x, ये आपने याद रखना, ठीक है। तो x आपके पास क्या आ गया है, 0 आ गया, तो ये आपने याद रखना है। अब हमने पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो अब देखिए देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट y की जगह देखिए आपके पास 1 आ जाएगा और देखिए साइन x है, x की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा 0 और ये प्लस सी, ठीक है। अब देखिए ये आ जाएगा 1 साइन 0 0 होता है प्लस सी, और देखिए यहाँ से सी की वैल्यू आपके पास आ गई है 1। अब ये जो सी की वैल्यू है देखिए, अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे पुट सी, पुट सी इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये प्लस सी था और सी की जगह देखिए हमारे पास आ गया है 1, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर मतलब आपको याद है उर्दू में हम क्या कहते हैं, उसको मखसूस कहते हैं। जब हमने इनिशियल कंडीशन, जब हमने एक्स 0 पुट किया है और वाई 1 पुट किया, तो इसके ऊपर देखिए जो हमारे पास जो सोल्यूशन आया है उसे हम कहते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक है।
तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास ये है कि 2 dy/dx इज इक्वल टू 4x e रेज़ टू द पावर -x। ठीक है, और यहाँ देखिए इनिशियल कंडीशन हमें क्या दे दी है कि y, ठीक है, y 0 के ऊपर देखिए हमारे पास वैल्यू दे दी है x 0 पे y की वैल्यू आपको दे दी है 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी हमने देखिए सिंपल यही करना है, पहले स्टेप में तो हमने वेरिएबल सेपरेबल करना है। ठीक है, ये 2 dy/dx इज इक्वल टू 4x e रेज़ टू द पावर -x। तो पहले स्टेप में तो हम लिखेंगे सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। जब हमने वेरिएबल्स को सेपरेट किया, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये कैंसिल भी हम कर देते हैं कि 2 1 2 और 2 2 4। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा dy इज इक्वल टू 2x e रेज़ टू द पावर -x और ये dx, ठीक है, ओवर dx। अब देखिए dy को हम यहीं रखेंगे और ये 2x e रेज़ टू द पावर -x और dx को देखिए हमने वहां शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब हम इंटीग्रेट कर देंगे, नाउ इंटीग्रेटिंग। तो आप देखेंगे आ जाएगा dy इज इक्वल टू ये कॉन्स्टेंट 2 तो बाहर आ जाएगा और ये x e रेज़ टू द पावर -x dx। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। ठीक है, अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है ना, अब देखिए ये जो आपके पास है x रेज़ टू x इंटू e रेज़ टू द पावर -x, यहाँ पे हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो हम यहाँ लिखेंगे अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ऑन ये जो आपके पास है x इंटू ई रेज़ टू द पावर -x dx। इसमें आपको याद होगा, इसमें हम क्या करते थे कि जो लेट u था, जो अलजेब्रिक था, उसको लेट u करते थे। तो लेट u इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर ई, लेट u इज इक्वल टू x। ठीक है ना, अलजेब्रिक को हम सपोज करते थे x, इसका डेरिवेटिव लेते थे du/dx, x का डेरिवेटिव 1, तो du आपके पास आ जाएगा dx। उसके अलावा देखें इंटीग्रल dv इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर -x dx। ठीक है, ये पूरी आपने इस पे एक्सरसाइज की हुई है। तो v आ जाएगा e रेज़ टू द पावर -x डिवाइडेड बाय -1। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस e रेज़ टू द पावर -x ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर, देखिए जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे x e रेज़ टू द पावर -x dx, तो आपको याद होगा इसमें फार्मूला हम अप्लाई करते थे u v माइनस इंटीग्रल v du। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। u देखिए हमारे पास x है, v हमारे पास v हमारे पास है माइनस e रेज़ टू द पावर -x। ठीक है, अच्छा फिर देखिए माइनस p हमारे पास है माइनस e रेज़ टू द पावर -x और du हमारे पास है dx। देखिए ये हमारे पास आ जाएगा -x e रेज़ टू द पावर -x और देखिए माइनस पर प्लस आ जाएगा और e रेज़ टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा e रेज़ टू द पावर -x डिवाइडेड बाय -1। इसे कांस्टेंट को मैं c1 कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा -x e रेज़ टू द पावर -x और ये भी -e रेज़ टू द पावर -x और प्लस c1। ये हमारे पास आ गया, देखिए इंटीग्रेशन जो आ गया देखें x e रेज़ टू द पावर -x dx का। ठीक है, तो अब देखिए जब हम यहाँ पे करेंगे, अब देखिए dy का इंटीग्रेशन तो देखिए हमारे पास y आ जाएगा। ठीक है, इतना कि वी नो दैट, देखिए क्वेश्चन 1 आपके पास ये थी, एक बार लिख भी लेते हैं। इंटीग्रल dy इज इक्वल टू, ये था हमारे पास
टू एक्स ई रेस टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब देखिए डी वाई का इंडिकेशन तो वाई आ गया इज इक्वल टू टू, और इस पूरे की जगह देखिए आपके पास ये आ जाएगा माइनस एक्स ई रेस टू द पावर माइनस एक्स माइनस ई रेस टू द पावर माइनस एक्स और प्लस सी वन। ठीक है, अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा y इज इक्वल टू टू माइनस टू। ठीक है, माइनस टू और फिर ई रेस टू माइनस टू एक्स ई रेस टू द पावर माइनस एक्स, और देखिए माइनस टू ई रेस टू द पावर माइनस एक्स और प्लस टू सी वन। तो यहाँ पे क्योंकि देखिए सी वन तो देखिए टू सी वन भी कांस्टेंट ही है, हम यहाँ सपोज कर लेते हैं कि लेट टू सी वन इज इक्वल टू सी। ठीक है, अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस टू एक्स ई रेस टू द पावर माइनस एक्स माइनस टू ई रेस टू द पावर माइनस एक्स और ये प्लस सी। ठीक है ना, ये इक्वेशन नंबर जो आपके पास है टू। अब देखिए जो इनिशियल कंडीशन आपके पास ये है कि वी नो दैट जो इनिशियल कंडीशन और देखिए इनिशियल कंडीशन आपके पास ये है कि देखें y जीरो y इंटू जीरो इज इक्वल टू टू, यानी दिस इम्प्लाइज दैट देखिए आपके पास ये है कि x देखिए आपके पास जीरो है और y हमारे पास क्या है टू है। तो ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं किसमें, इक्वेशन नंबर टू में। तो यहाँ लिख देंगे पुट x इज इक्वल टू जीरो एंड y इज इक्वल टू टू इन इक्वेशन नंबर टू। अब देखिए जब आप इक्वेशन नंबर टू में वैल्यूज पुट कर देंगे देयरफॉर टू इम्प्लाइज दैट देखिए y की जगह देखिए आपके पास आ गया टू। ठीक है, y की जगह देखिए आपके पास टू आ जाएगा, ये माइनस टू। ठीक है, x की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा जीरो, x की जगह देखिए आपके पास क्या आ गया है जीरो आ गया। ठीक है, तो ये टू एक्स की जगह देखिए आ जाएगा जीरो और फिर देखिए ई रेस टू दी पावर माइनस जीरो, फिर ये माइनस टू और ये ई रेस टू दी पावर देखिए आपके पास आ जाएगा जीरो। ठीक है, और ये प्लस सी। अब देखिए ये आ जाएगा टू, अब ये पूरी टर्म तो देखिए मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी, ये तो आ जाएगी जीरो। और फिर देखिए माइनस टू और ई की पावर माइनस जीरो, ई की पावर जीरो ही आ जाएगा प्लस सी। और देखिए टू इज इक्वल टू जीरो माइनस टू ई की पावर जीरो, देखिए क्या आ जाएगा ई की पावर जीरो आपके पास आ जाएगा वन और ये प्लस सी। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा टू इज इक्वल टू, ये आ जाएगा माइनस टू प्लस सी। इस टू को यहाँ आगे प्लस कर देंगे, टू प्लस टू इज इक्वल टू सी और सी की वैल्यू देखिए हमारे पास आ जाएगी फोर। अब ये सी की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर टू में। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे नाउ पुट सी इज इक्वल टू फोर इन इक्वेशन नंबर टू। अब देखिए इक्वेशन नंबर टू देखिए आपके पास ये थी, इक्वेशन टू इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू, ठीक है, ये माइनस टू एक्स ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, और फिर था माइनस देखें माइनस टू ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स और प्लस सी था, सी की जगह देखिए आपके पास आ गया प्लस फोर। यहाँ तक भी आंसर ठीक है। अगर आप यहाँ से देखिए कॉमन ले लें y इज इक्वल टू माइनस टू, ठीक है, माइनस टू और ई रेज़ टू द पावर एक्स आप कॉमन ले लें, यहाँ आपके पास बच जाएगा प्लस एक्स और ये प्लस वन और ये प्लस फोर। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा इसका कंप्लीट आंसर। We have particular solution.
अब हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब डियर स्टूडेंट्स, आपका ये क्वेश्चन नंबर 11 है कि dy by dx प्लस 1 प्लस एक्स ओवर एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 0। और फिर देखिए सोल्यूशन हमें इनिशियल कंडीशन दे दी है y और 1 इज इक्वल टू 1, यानी देखें x हमारे पास, देखिए x हमारे पास 1 है और y हमारे पास क्या है, 1 है। ठीक है, तो अब पहले स्टेप में तो हम सिंप्लीफाई करते हैं और उसी तरह वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। अब देखिए dy बाई डी एक्स इज डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 प्लस एक्स ओवर एक्स इंटू वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले स्टेप में हम लिखेंगे सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। तो अब देखिए dy बाई डी एक्स को हम यहीं रखते हैं और देखिए ये आपके पास आ जाएगा माइनस 1 प्लस एक्स ओवर एक्स इंटू वाई। ठीक है, अब देखें डी वाई के नीचे वाई ले आएंगे और डी एक्स को वहां शिफ्ट कर देंगे, तो ये डी वाई बाई वाई, ठीक है, तो ये माइनस 1 प्लस एक्स ओवर एक्स इंटू डी एक्स। अब हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब देखें ये 1 अपॉन वाई और ये डी वाई आ जाएगा, ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, ये 1 प्लस एक्स ओवर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए 1 अपॉन वाई का तो इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ वाई, और देखिए ये माइनस, इसे हम अलग अलग कर देंगे 1 अपॉन एक्स और प्लस एक्स ओवर एक्स इंटू डी एक्स। अब देखेंगे एक्स एक्स तो कैंसिल हो जाएगा और इससे हम इंटीग्रेशन को अलग अलग भी कर देंगे। ठीक है, ये नेचुरल लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स डी एक्स, और ये प्लस माइनस माइनस, ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल डी एक्स। अब देखिए आ जाएगा एल एन वाई इज इक्वल टू ये माइनस, अब देखिए एक्स का डेरिवेटिव ऊपर 1 मौजूद है, इसे हम लिख देंगे नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और ये डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स और ये प्लस सी। ठीक है, अच्छा अगर इसे हम चाहे तो यूं लिख सकते हैं, देखें, ठीक है, एल एन वाई, इसको देखें यहाँ लाके हमने कर दिया प्लस एल एन एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी। तो यहाँ देखिए लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर दी। ठीक है, एल एन एक्स वाई, एल एन एक्स वाई लॉग की प्रॉपर्टी जो आपको याद है कि जो प्रोडक्ट रूल होता है, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी। इससे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, और आपको याद भी होगा इसे हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। अब हमने पर्टिकुलर कंडीशन के लिए क्या करनी है, देखिए जो कंडीशन आपको दी हुई थी, देखिए हमारे पास फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो आपको इनिशियल कंडीशन दी हुई है, ठीक है, यानी हमने क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना, ये हमें दी हुई थी। ठीक है ना, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या आपको ये दिया हुआ था कि y और 1 इज इक्वल टू 1 था। ठीक है ना, देखिए आपके पास देखिए जो x1 आ गया ये रहा, और जो y था हमारे पास, देखिए y हमारे पास क्या आ गया 1, तो ये y1 आ गया। तो अब हमने इक्वेशन नंबर 1 में जब वैल्यूज पुट करनी है, देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट नेचुरल लॉग ऑफ x इंटू वाई। ठीक है, x देखिए आपके पास 1 है और y भी देखिए हमारे पास क्या है, 1 है, इज इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, तो माइनस एक्स भी देखिए हमारे पास क्या है, -1 आ जाएगा और प्लस सी। अब देखिए नेचुरल लॉग ऑफ, देखिए ये आपके पास 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 1 आपके पास होता है 0। ठीक है ना, अगर आप चाहे इसको इधर लिख दें एल एन 1
ये -1 प्लस सी, तो ln1 होता है 0, ये -1 प्लस सी, तो 1 को यहाँ ले आएंगे, 1 इज इक्वल टू सी। तो सी की वैल्यू देखिए हमारे पास आ गई है 1। अब हम ये सी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 अपना पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो हम यहाँ लिखेंगे नाउ पुट सी इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। और देखिए जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट ln एक्स वाई, ठीक है, इज इक्वल टू -x, ठीक है, और सी की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा +1 इक्वल, ठीक है। अब इनको इधर ले आते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ देखिए आपके पास आ जाएगा एक्स वाई, और देखिए ये +x और ये -1 इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गई है इक्वेशन, ठीक है, एक पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया, सोल्यूशन। ये मैं बता गया पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास ये है कि dy/dx प्लस वाई टेंजेंट 2x इक्वल टू 0, और जो इनिशियल कंडीशन है वो आपके पास क्या है, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब इसमें भी स्टूडेंट, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है कि dy/dx प्लस वाई टेंजेंट 2x, और देखिए जो इनिशियल कंडीशन आपको दी हुई है, ठीक है, देखिए इनिशियल कंडीशन है कि आपके पास ये है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 2, ठीक है, और y ऑफ 0 इज इक्वल टू आपको दे दिया 2। तो अब देखिए इसको भी हमने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। पहले हम इसका जनरल सोल्यूशन बनाएंगे जिसमें प्लस सी आएगा, और फिर पर्टिकुलर सोल्यूशन या इनिशियल कंडीशन पुट करके इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन ढूंढेंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये आपका dy/dx प्लस वाई टेंजेंट 2x इज इक्वल टू 0 है, तो पहले स्टेप में सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये dy/dx और ये आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू -y टेंजेंट 2x। अब देखिए हम क्या करेंगे कि देखिए जो y है इसको ये dy के नीचे ले आएंगे, और जो dx को वहां शिफ्ट कर देंगे x के साथ, ठीक है। अब देखिए आ जाएगा dy डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट 2x, ठीक है, इंटू डी एक्स, ये आपके पास आ गया। अब हम इंटीग्रेशन बोथ साइड कर देंगे, तो देखिए आ जाएगा 1/y dy, और देखिए ये आ जाएगा माइनस टेंजेंट 2x डिवाइडेड बाय डी एक्स। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं 1/y dy, और देखिए ये आपके पास -10 को हम कर सकते हैं साइन 2x डिवाइडेड बाय कॉस 2x इंटू डी एक्स, ये हमने कर दिया, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए आपको याद होगा ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि वी नो दैट अगर कोई भी फंक्शन अपोन में हो और उसका डेरिवेटिव अगर ऊपर दिया हो, तो हम क्या करते हैं कि नेचुरल ऑफ एफ ऑफ एक्स और प्लस सी, ठीक है। अब देखिए यहाँ तो देखिए y का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y 1 ऊपर मौजूद है, तो ये तो आ जाएगा नेचुरल ऑफ y आ जाएगा। और दूसरा देखिए आपके पास cos 2x है, तो cos 2x का इंटीग्रेशन माइनस साइन 2x, और 2 के यहाँ पर देखिए एंगल देखिए आपके पास यहाँ पर है 2, ठीक है ना। तो 2 नहीं है तो हम क्या कर देंगे 2 से देखिए यहाँ पर, देखिए 2 से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया देखिए ये माइनस, ये 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से क्या कर दिया है डिवाइड कर दिया, ठीक है। ताकि इसका डेरिवेटिव बन जाए। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो नेचुरल लॉग ऑफ y आ जाएगा, और देखिए आ जाएगा 1/2। अब cos का डेरिवेटिव ऊपर बन गया -2 साइन 2x, तो ये नेचुरल लॉग ऑफ cos 2x, और ये प्लस, अब क्योंकि दोनों में लॉग आ रहा है, ठीक है,
तो यहाँ पे भी मैं इसका जो कांस्टेंट है वो मैं नेचुरल लॉग ऑफ सी ले लूंगा, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर भी देखिए लॉग आ रहा है और यहाँ पर भी लॉग आ रहा है, ठीक है। तो जब ये दोनों तरफ लॉग आ रहा है तो फिर आप कांस्टेंट सी भी लॉग ही ले लें, ठीक है। उसमें क्वेश्चन करने में आसानी होती है। अब देखिए आ जाएगा एल एन वाई इज इक्वल टू, अब ये एल एन और ये कॉस 2x, ये पावर को ऊपर शिफ्ट करने जो लॉग की प्रॉपर्टी है, और प्लस एल एन सी। अब इसे हम लिख देंगे नेचुरल लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू, अब ये नेचुरल लॉग ऑफ कॉस 2x, इसे हम स्क्वायर रूट के अंदर लिख देते हैं, और प्लस नेचुरल लॉग ऑफ सी। अब देखिए दोनों यहाँ पे प्लस हो रहे हैं, तो यहाँ पे वो प्रोडक्ट वाली भी प्रॉपर्टी लग जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट कॉस 2x, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई बाय सी, ये आपके पास आ गया, ठीक है। इससे हम इक्वेशन नंबर 1 का नंबर भी बाद में देंगे। और तो फिर देखिए ये दोनों तरफ देखिए ये लॉग से लॉग क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। दोनों लॉग से लॉग क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये हमारे पास आ गया वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट कॉस 2x, ठीक है, स्क्वायर रूट कॉस 2x आ गया इनटू सी आ गया, ठीक है। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। तो ये हमारे पास क्या जनरल सॉल्यूशन है। अब देखिए जो इनिशियल कंडीशन आपको दे दी है, इनिशियल कंडीशन इनिशियल कंडीशन है कि आपके पास ये है कि y ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 है। तो दिस इंप्लाइज दैट देखिए आपके पास x 0 है और y हमारे पास क्या है 2 है। अब आप ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट, अब देखिए y की जगह देखिए आपके पास आ गया 2, और फिर देखिए cos 2, और x की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा 0, ठीक है। और ये स्क्वायर रूट इंटू सी। अब देखिए 2 आ जाएगा cos 2 इंटू, यानी 2 इंटू 0 0, और cos 0 1 होता है, और ये मल्टीप्लाई बाय सी। तो ये 2 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय सी, और सी की देखिए वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। अब हम ये सी की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, ठीक है। तो पुट सी इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट, ये आ जाएगी आपके पास y इज इक्वल टू, ठीक है, स्क्वायर रूट 2x, और ये मल्टीप्लाई सी ना देखें, और सी हमने निकाली है वैल्यू 2। अब इस 2 को हम शुरू में लिख देते हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट कॉस 2x। तो ये आपके पास इसका कंप्लीट आंसर आ गया, जिसे हम क्या कहते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक है। ये हमारे पास आ गया पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 13 है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। और जो इनिशियल कंडीशन हमें दे दी है y ऑफ 0 इज इक्वल टू -2 है। इसे भी अब पहले सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल करते हैं, तो सॉल्यूशन करते हैं। देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4। तो पहले स्टेप में हम करते हैं सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, ठीक है। और देखिए जब वेरिएबल को सेपरेट करेंगे तो ये डी वाई ओवर वाई स्क्वायर प्लस 4, और डी एक्स को वहां पे हम शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है।
अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, देखिए डी वाई ओवर वाई स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रल डी एक्स। अच्छा, इसे हम देखिए यूं लिख देते हैं, डी वाई ओवर वाई स्क्वायर, 4 को 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स, ठीक है। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखें, अगर आप चाहें तो यहाँ पर देखें tan इनवर्स का फार्मूला भी लगा सकते हैं, और एक इसका देखिए इंटीग्रेशन का ये फार्मूला होता है कि 1 अपॉन, अगर आपके पास हो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है 1 अपॉन ए टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर ए और प्लस सी, ठीक है। तो आपने ये फार्मूला याद कर लेना है, या अगर आप चाहें तो आप इसे tan इनवर्स एक्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसे हम क्या लिख लेंगे, देखें देयर फोर, देखिए 1 अपॉन ए यहाँ पर क्या 2 है, ये आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन 2, और टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर ए एक्स ओवर 2, ठीक है, और इज इक्वल टू डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स और प्लस सी, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम रहे, ठीक है। अब देखिए जो इनिशियल कंडीशन आपको दे दी है, अब इनिशियल कंडीशन पुट करते हैं, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट की जो इनिशियल कंडीशन है कि आपको दी हुई है, ये y ऑफ 0 इज इक्वल टू -2, तो दिस इंप्लाइज दैट, देखिए आपके पास x की वैल्यू देखिए 0 है और y क्या है -2 है, तो ये आपने क्या कर देना है कि पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो अब देखिए जब आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट 1/2, और ये टेंजेंट इनवर्स x की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा, ठीक है। टेन इनवर्स यहाँ पर देखिए x के बजाय यहाँ पर क्या है y है, ठीक है, यहाँ पर y आएगा। अब देखिए टेन इनवर्स y/2, देखिए y की वैल्यू देखिए हमारे पास आई है -2, और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, इज इक्वल टू x की जगह देखिए आ जाएगा 0 और प्लस ये। अब आपके पास ये आ जाएगा 1/2, और टेंजेंट इनवर्स देखिए -2, ठीक है, ये 2 से 2 देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा -1, तो ये आपके पास आ जाएगा देखिए -1 इज इक्वल टू सी। अब डियर स्टूडेंट देखिए जो टेंजेंट इनवर्स -1 होता है ना, देखिए वी नो दैट, देखिए आपने याद रखना जो tan 135 होता है ना, टेंजेंट 135 डिग्री, ये होता है -1 के बराबर, ठीक है। तो वैसे भी आपको याद होगा कि हम क्या करते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू देखिए π/4 आती है, और क्योंकि देखिए ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में, इसको पाई में से माइनस कर देते हैं, पाई माइनस π/4, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3π/4, ठीक है ना, 4 एलसीएम आ जाएगा, तो 4 पाई माइनस पाई 3π/4, तो ये वैल्यू देखिए आपके पास आ जाएगी 1/2, और टेंजेंट इनवर्स -1 देखिए आपके पास क्या आ जाएगी 3π/4, यानी 135 इज इक्वल टू सी। देखिए आपके पास वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3π/2 4 8, तो ये हमारे पास सी की वैल्यू आ गई, तो सी आपके पास आ जाएगा 3π/8। अब हम क्या कर देंगे, पुट सी इन इक्वेशन नंबर 1, पुट सी इज इक्वल टू 3π/4 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखिए जब हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट 1/2 टेंजेंट इनवर्स, ठीक है, y/2 इज इक्वल टू x, और ये प्लस जो आपके पास c आया है 3π/8, तो ये आपके पास आ गया पर्टिकुलर सोल्यूशन, ये आपका आंसर भी आ गया, ठीक, तो ये आ गया पर्टिकुलर सोल्यूशन।
अब आगे देखिए इसका जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। 1 माइनस एक्स इंटू डी वाई और प्लस वाई की पावर -1 डी एक्स, ठीक है। और यहाँ पे जो सोल्यूशन आपको इनिशियल कंडीशन दे दी है, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 2। इससे भी पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को अलग अलग करके इंटीग्रेट करेंगे। अब 1 माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल प्लस वाई की पावर -1 डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए यहाँ पहले स्टेप में हम लिखेंगे सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। अब जब हम वेरिएबल को सेपरेट करेंगे तो ये 1 माइनस एक्स और डी एक्स को हम यहीं रखेंगे और ये y की पावर -1 और डी एक्स को वहां शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखें वेरिएबल्स को जब अलग करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये डी एक्स डी वाई और ये y एक तरफ आ जाएंगे और ये 1 माइनस एक्स और डी एक्स एक तरफ आ जाएंगे, ठीक है। ये डी वाई डिवाइडेड बाय y की पावर -1 और ये डी एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अच्छा, अब डी स्टूडेंट देखिए ऊपर जाके y की पावर +1 हो जाएगा और ये डी वाई, देखिए 1/1 माइनस एक्स डी एक्स। अब हम इसको करते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। जब इंटीग्रेशन करेंगे ये तो y डी वाई आ जाएगा और फिर देखें ये 1/1 माइनस एक्स डी एक्स। अब देखें यहाँ तो सिंपल y का इंटीग्रेशन तो हम y की पावर 2/2 कर देंगे और यहाँ पर देखें हम जो फार्मूला आपको याद होगा, अगर फंक्शन डिनोमिनेटर में हो और उसका डेरिवेटिव ऊपर न्यूमरेटर में मौजूद हो तो हम लिखते हैं नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स और प्लस सी। अच्छा, अब ये स्टूडेंट देखें यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव तो 0 है, माइनस एक्स का डेरिवेटिव होता है -1। यहाँ पे -1 से मैंने बाहर मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमारे पास देखिए आ जाएगा y, ठीक है। अच्छा, एक स्टेप में देखिए जो हमने यहाँ किया था ना, इस y को भी ये वहाँ y भी वहां जाके माइनस हुआ था, ठीक है। तो ये माइनस साइन भी है, तो बल्कि देखिए ये ऑलरेडी जब माइनस साइन है तो हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। ये ऑलरेडी माइनस साइन है यहाँ पर। तो देखिए ये हमारे पास आ जाएगा y का इंटीग्रेशन देखिए आपके पास आ जाएगा y की पावर 2/2 और इज इक्वल टू ये देखिए आपके पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स और प्लस सी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया जनरल सोल्यूशन, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब देखिए जो इनिशियल कंडीशन आपके पास ये है, इनिशियल कंडीशन देखिए हमारे पास ये है कि y ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 है। तो दिस इंप्लाइज दैट देखिए हमारे पास ये है x 0 है और y हमारे पास क्या है 2 है। अब ये वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। देखिए y की जगह देखिए आ जाएगा 2, तो ये 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और फिर नेचुरल लॉग ऑफ देखें 1 माइनस एक्स की जगह 0 और प्लस सी, ठीक है। अब ये एक 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं तो देखिए ये तुम्हारे पास आ जाएगा 2 और ये एल एन 1 आ गया और प्लस सी, ठीक है। ये आ जाएगा देखिए 2, एल एन 1 होता है 0 और प्लस सी, तो सी की वैल्यू देखिए हमारे पास आ गई है, सी की वैल्यू 2 आ गई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो सी की वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, ठीक है। तो पुट सी इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। अब देखें देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज आपके पास ये आ जाएगी, इक्वेशन 1 ये है 1/2 y स्क्वायर इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स और प्लस सी।
और सी की जगह देखिए आपके पास आ गया है 2। तो ये आपका कंप्लीट आंसर आ गया, ठीक है। और आपको याद होगा इस सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, पर्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक है। पीएस मतलब पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब आ जाए इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, अब आपका वही क्वेश्चन नंबर 15 है कि 2y-1 dy इज इक्वल टू 3x² प्लस 4x प्लस 2 dx, और इनिशियल कंडीशन दे दी है कि y ऑफ 0 इज इक्वल टू -1। अब देखिए यहाँ पे पहले हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और वेरिएबल को सेपरेट करना है। और यहाँ पर देखिए बाई चांस क्या वेरिएबल्स क्या हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। 2 × y-1 dy इज इक्वल टू 3x² प्लस 4x और प्लस 2 × dx, ठीक है। तो अब देखिए क्योंकि वेरिएबल तो ऑलरेडी सेपरेट हैं, तो यहाँ कर देंगे हम लोग इंटीग्रेटिंग बोथ साइड बाय इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। अब देखिए हमने इंटीग्रेट कर दिया है, therefore इंटीग्रल ये आ जाएगा 2y-2 × dy। देखिए 3x² प्लस 4x प्लस 2 × dx। अब आप इंटीग्रेशन को अलग अलग करते हैं, कांस्टेंट 2 बाहर आ जाएगा y dy, ये माइनस कांस्टेंट बाहर आ जाएगा dy, और ये देखिए इंटीग्रेशन ये कांस्टेंट 3 बाहर x² dx, और ये प्लस 4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा x dx, और ये 2 कांस्टेंट बाहर और ये dx, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये 2 तो कांस्टेंट एज इट इज आ गया, y का इंटीग्रेशन y⁴ डिवाइडेड बाय 2, तो ये -2 dy का इंटीग्रेशन है, इस dy का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 3। अब देखिए जो x² का इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगा x⁴ डिवाइडेड बाय 3, तो ये +4। फिर देखिए आपके पास ये है x, तो इसका इंटीग्रेशन देखिए आपके पास आ जाएगा x⁴ डिवाइडेड बाय, और लास्ट में 2 dx है, तो इसका इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगा x और ये कांस्टेंट प्लस इससे। अब जो टर्म्स कैंसिल हो रही है वो कैंसिल कर देते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल। देखिए ये आपके पास आ जाएगा y² -2y इज इक्वल टू ये x³ और देखिए ये भी कैंसिल हो रहा है 200 x³ प्लस 2x² प्लस 2x और प्लस c, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, ठीक है। अब देखिए जो इनिशियल कंडीशन आपके पास ये है, देखिए इनिशियल कंडीशन है कि आपके पास ये है, आपके पास y की वैल्यू -1 है और x के आपके पास 0 है। x 0 इन पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। इनिशियल कंडीशन है कि आपके पास ये थी y 0 इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब देखिए जब हम इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज पुट करेंगे, देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट, ठीक है। अब y की जगह देखिए हम क्या पुट कर देंगे, -1, तो देखिए आ जाएगा -1 का स्क्वायर, -2 y की जगह देखिए -1, x की जगह देखिए आ जाएगा 0 का क्यूब प्लस 2, ये भी 0 का स्क्वायर प्लस 2 x की जगह पर 0 और ये प्लस c। अब -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, +2 हो जाएगा, और ये तमाम टर्म में 0 आ जाएंगे, 0 + 0 + 0 और प्लस c, और c की वैल्यू देखिए आपके पास आ जाएगी 2 + 1 3 आपके पास आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू c, और c की वैल्यू आपके पास आ गई 3। अब हमें ये जो c की वैल्यू है
इक्वेशन 1 में इस जगह पर पुट कर देनी है, ठीक है, जहां पर सी है। तो हम यहाँ लिखेंगे पुट सी इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए देयरफॉर इक्वेशन 1 आपके पास ये आ जाएगी। इक्वेशन 1 implies that y स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है, फिर प्लस 2x स्क्वायर का, फिर प्लस 2x, और फिर देखिए प्लस सी, और सी की वैल्यू देखिए वापस क्या आई है, 3 आई है। देखिए ये आपके पास आ गया इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन। ये आपका इसका आंसर आ गया, और इसको हम क्या कहते हैं, पर्टिकुलर सोल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो डियर स्टूडेंट्स, के साथ ही आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफ़िज़।